नोट्स कल्चर, शून्य से शिखर तक। Hello and welcome to the Notes Culture. In today's class we'll be seeing about the formulations of insecticide. तो हमने देखा है कि डिफरेंट तरीके के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड हम इसका यूज़ करते हैं और अलग अलग फॉर्मुलेशंस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जिस फॉर्म में हमको केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं वो बेसिकली उनके फॉर्मुलेशंस हैं। अगर IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक डेफिनेशन दिया है 1986 में फॉर्मुलेशन का, according to this definition, pesticide products offered for the sale are the formulations. तो वो पेस्टिसाइड के वो प्रोडक्ट्स जो सेलिंग के लिए आ रहे हैं या एज अ सेल ऑफर हो रहे हैं, बेसिकली वही बात की जा रही है कि मार्केट में जिस फॉर्म में हमको केमिकल्स अवेलेबल हैं या पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं वही उनके फॉर्मुलेशंस हैं। इन जनरली अ फॉर्मुलेशन इज कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स। तो फॉर्मुलेशन है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो किसी भी पेस्टिसाइड या जो इंसेक्टिसाइड की हम बात कर रहे हैं उसका मेन टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक कंपोनेंट है। तो हम ये बोल रह सकते हैं कि वो पेस्टिसाइड की वो प्रॉपर्टी या वो कंपोनेंट जिसके कारण बेसिकली इंसेक्ट या पेस्ट किल होता है वो है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है इसका एडजुवेंट। फॉर्मुलेशन में एक चीज और मिली होती है जिसको बोलते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट्स वो सब्सटेंसेस है जो बेसिकली जो हमारा पेस्टिसाइड है उसको एक्टिविटी या उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करे या कोई चेंज करे। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी सुटेबिलिटी को इंक्रीज करे या फिर किसी कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज करे जिसके कारण वो इजीली पेस्ट की बॉडी में एब्जॉर्ब हो या फिर हम जो प्लांट्स में अप्लाई करें वो प्लांट्स में यूज हो। तो एडजुवेंट्स जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड लेते हैं तो वहाँ पे एमल्सिफायर डालने की जरूरत पड़ती है ताकि वो पानी में डिसॉल्व हो पाए ऑयल बेस्ड जो हमारा पेस्टिसाइड है। उसी तरीके से फोम सप्रेसेंट और हम बोल सकते हैं इसके अलावा जो पेनिट्रेशंस के लिए होते हैं, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजुवेंट्स जो है वो पेस्टिसाइड में ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एनहेंस हो और वो इजीली आइदर प्लांट और एनिमल बॉडी में एब्जॉर्ब हो और जो मेन टारगेट है जो पेस्ट है हमारा उसको किल कर सके। और इसके अलावा कुछ अदर फॉर्मुलेंट्स जो हैं हमारे फॉर्मुलेशन जो मेन फॉर्मुलेशन होता है उसमें मिलाए जाते हैं। तो जो अदर फॉर्मुलेंट्स हम बोल सकते हैं कि बेसिकली इनर्ट मैटर होते हैं, इनमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट या टॉक्सिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ये सिर्फ हम इजीली एप्लीकेबल हो उसका इसलिए हम उसको मिक्स कर रहे हैं उसके साथ पे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पेस्टिसाइड होता है वो कभी भी प्योर फॉर्म में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक फॉर्मुलेशन जो है वो बनाना बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो इसलिए नीड हमारी जो फॉर्मुलेशन की है वो इसलिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें हैंडलिंग, स्टोरेज, एप्लीकेशन, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी। तो जो हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो पेस्टिसाइड है जो केमिकल है उसकी हैंडलिंग आसान हो, उसका स्टोरेज प्रॉपर हम कर सकें, उसका एप्लीकेशन इजी हो पाए, इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट को किल कर सके और जल्दी कर सके, साथ ही वो सेफ हो एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स या दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब इस बेसिस पे जो फॉर्मुलेशन है वो जनरली तीन टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्मुलेशंस, लिक्विड फॉर्मुलेशंस और गैसियस फॉर्मुलेशंस या फ्यूमिगेंट्स। तो इन तीन तरीकों के फॉर्मुलेशंस जो है वो अवेलेबल है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। नाउ कमिंग टू द सॉलिड फॉर्मुलेशंस। अगर हम सॉलिड टाइप के फॉर्मुलेशंस की बात करें तो हमको यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स में देखने के लिए मिलते हैं। डस्ट, ग्रैन्यूल्स, वेट वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर्स WDP बोलते हैं जिसे, या फिर वेटेबल पाउडर्स WPG ने बोला जाता है, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल्स एंड द बेट्स। अगर हम डस्ट को देखें तो डस्ट जो है वो बेसिकली जैसे नाम समझ में आ रहा है फाइन पाउडर्ड होता है, पाउडर्स पेस्टिसाइड्स होते हैं और ड्राई पेस्टिसाइड्स होते हैं। इनका एक्टिव ये बेसिकली बने होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट और कैरियर से मिलके। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एडजुवेंट जो है वो नहीं मिलाया गया है। एक्टिव इंग्रेडिएंट और कैरियर के मिक्सचर से डस्ट का फॉर्मुलेशन होता है। यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी होती है वो 0.1 से लेकर 25% तक होती है जो हम डस्ट फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं। डस्ट के केस में अगर बात करें तो जो पार्टिकल का डायमीटर होता है वो 10 माइक्रोन, इसका मतलब है 10⁻⁻⁶ इतना होता है जो एक सिंगल पार्टिकल है। इस कारण क्या होता है जो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पेनिट्रेट करते हैं बॉडी सेगमेंट में इंसेक्ट के या पेस्ट के, और उसके बाद वो एब्रेशन क्रिएट करते हैं। एब्रेशन का मतलब है बॉडी के साथ घिसते हैं या एज अ इनर्ट मटेरियल फिजिकल उसके साथ मूवमेंट करने के कारण वो एब्रेशन से खरोंचते हैं। और इसके कारण क्या होता है जब बॉडी जो है घिसने के कारण क्यूटिकल डैमेज होने के कारण बॉडी से जो मॉइस्चर है वो निकलना शुरू हो जाता है और बॉडी जो है वो डेसिकेट होती है, सूखना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो अगर ये हम बात करें तो पार्टिकल का साइज जितना कम होगा उतना ज्यादा या उतनी इजीली जो है वो बॉडी के सेगमेंट में पेनिट्रेट कर पाएगा और उतना उसका अच्छा इफेक्ट या एक्शन होगा। अगर डस्ट फॉर्मुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है मिलाने के लिए, इसका एडवांटेज है। इजिली ज़्यादा एरिया कवर किया जा सकता है इसके थ्रू, लेकिन इसमें एक
हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज ये है कि डस्ट जो है इसमें बेसिकली ड्रिफ्ट होता है या ये बहुत ज़्यादा हवा से उड़ते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ, डस्ट पार्टिकल्स के साथ। कमिंग टू द सेकंड सॉलिड फॉर्मुलेशन दैट इज ग्रैन्यूल। अगर ग्रैन्यूल की बात करें तो ये स्मॉल पैलेट्स होते हैं या गोलियों के फॉर्म में होते हैं। अब ये गोलियों का साइज अलग अलग होता है फॉर्मुलेशंस का। जनरली ये स्मॉल पैलेट्स होते हैं, हाईली एड्सॉर्प्टिव नेचर के होते हैं, और इनर्ट मटेरियल जो होता है वो इनको कैसा होता है, एड्सॉर्प्टिव टाइप का, मतलब सरफेस पे ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ये होता है 1 से लेकर 42% तक इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेन टॉक्सिक मटेरियल जो है वो 1 से लेकर 42% होता है। साथ ही जो साइज होता है ग्रैन्यूल का वो होता है 4 to 80 मैश साइज। ये होता है ग्रैन्यूल्स का साइज। तो ये एक रेंज है यहाँ पे 4 से लेकर 80 मैश साइज तक। तो इसके बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स जो हमको देखने के लिए मिलते हैं। सो द ग्रैन्यूल्स आर यूज विदाउट मिक्सिंग विद वाटर। तो यहाँ पे भी हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली ड्राई फॉर्म में अप्लाई होगा और डायरेक्ट हम उसको सॉइल पे दे सकते हैं, या फिर कई बार जो बोरर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो लीफ वाल होता है वहां पे ड्राई पैलेट्स का एप्लीकेशन या ग्रैन्यूल्स का एप्लीकेशन किया जाता है। तो डस्ट और ग्रैन्यूल्स दोनों ही केसेस में यहाँ पे उसकी वाटर मिक्सिंग की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मुलेशन जो है वो फील्ड में या प्लांट के ऊपर अप्लाई होगा। कमिंग टू द थर्ड, दैट इज वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर्स या वेटेबल पाउडर्स। अब जैसे नाम समझ में आ रहा है, ये फॉर्मुलेशन जो है वो पाउडर के फॉर्म में होगा, लेकिन हमको इसको वाटर के साथ डिस्पर्स करके या वाटर के साथ मिक्स करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो वेटेबल पाउडर्स होते हैं ये फाइन डस्ट होते हैं, लेकिन और इनमें साथ में एज एडजुवेंट वेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट जो है वो मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में, पाउडर जो है वो पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे वेटिंग एजेंट या डिस्पर्सिंग एजेंट एज एडजुवेंट जो है मिक्स करना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो इजिली अब्जॉर्ब हो। एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो वाटर WDP जो है उसमें 25 से लेकर 80% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट मेन टॉक्सिक कंपोनेंट जो है वो होता है। अब यहाँ पे ये जो जब हम मिक्सिंग करते हैं वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर की ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ये सबसे पहले एक सस्पेंशन फॉर्म होता है पाउडर और वाटर के मिलने से। ये सस्पेंशन जो है वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए हमको कंटिन्यूअसली एजिटेट करने की जरूरत इसको पड़ती है, कंटिन्यूअस को मिक्स करते रहना पड़ता है स्प्रेयर के अंदर, तब वो जो है यूनिफॉर्म में तरीके से जाता है। अदरवाइज क्या होता है, जो पाउडर होगा वो सरफेस पे आके एक पूरी लेयर फॉर्म कर लेगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फील्ड में नहीं होगा, इसलिए कंटिन्यू एजिटेशन की जरूरत पड़ती है सस्पेंशन को। Now coming to the fourth type, that is water dispersible granules। हमने पिछले देखा था वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर, तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मुलेशन था वो पाउडर फॉर्म में था। वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल में जो मेन फॉर्मुलेशन है वो ग्रैन्यूल के फॉर्म में है, लेकिन ये कैसे है, हमको इसको भी वाटर के साथ मिक्स करके या डिसॉल्व करके देना होगा। तो ये बेसिकली स्मॉल पैलेट्स ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। ग्रैन्यूल्स इनको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, ये वाटर में घुलने के कारण ये जो ग्रैन्यूल्स है ये टूट जाते हैं। एजिटेशन जब हम करते हैं तो इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो हमारा स्प्रे मिक्सचर हमने बनाया है, से सस्पेंशन बनाया है उसमें। तो इस तरीके से वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल्स हम यूज करते हैं। लास्ट इज द बेट्स। अगर बेट्स की बात करें तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो ही यूज किया जाता है डायरेक्टली, और कोई इनर्ट मैटर नहीं होता। एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करते हैं किसी भी एडिबल फूड आइटम के साथ जो कि हमारा टारगेट पेस्ट प्रेफर करता हो। जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं रैट, स्लग एटसेट्रा। तो कई बार हम देखा रैट को हम टोमेटो के साथ आटे की गोलियां बना के उसमें इंसेक्टिसाइड डाल के देते हैं। तो इस तरीके से पॉइजन बेटिंग करनी पड़ती है, तो जो हमारा मेन टारगेट पेस्ट होगा वो फूड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्योंकि हमने वो उस बेट में, यहाँ पे बेट का मतलब ये कि हम उसको जो भोजन दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, वो तो उस बेट में हमने इंसेक्टिसाइड मिक्स किया। उस इंसेक्टिसाइड को जब वो फूड लेने आता है उस टाइम पे इंसेक्टिसाइड भी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेट्स के एप्लीकेशन के लिए किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। Now let us see about the second type of formulation, that is liquid formulation। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, ये formulations जो होंगे वो लिक्विड स्टेट में होंगे। लिक्विड फॉर्मुलेशन के अंदर 4 टाइप के फॉर्मुलेशन हो सकते हैं। पहला है एमल्सिफाएबल कंसंट्रेट या ECs, सॉल्युबल लिक्विड्स, सस्पेंशन कंसंट्रेट या जिनको और फ्लोएबल्स भी कहा जाता है, और लास्ट है अल्ट्रा लो वॉल्यूम कंसंट्रेशंस। तो पहले देखते हैं एमल्सिफाएबल कंसंट्रेशंस या EC की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली टॉक्सिक कंपोनेंट जो होते हैं, टॉक्सिकेंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो डिसॉल्व होता है एक सॉल्वेंट में। अब ये जो सॉल्वेंट है ये बेसिकली ऑयल बेस्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट भी एज अ एडजुवेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही चीजें, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इनर्ट मैटर एंड द एडजुवेंट, तीनों ही चीजें यहाँ पे। इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट्स क्योंकि ऑयल बेस्ड है इसलिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं। इट इज टाइप ऑफ अ क्लियर सॉल्यूशन। जब हम स्टार्टिंग में इसको देखेंगे तो क्लियर सॉल्यूशन की तरह दिखेगा, लेकिन जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये हमको ऑयल इन वाटर टाइप का एक इमल्शन जो होगा वो हमको देगा।
क्योंकि हमने पानी में ऑयल बेस्ड मिक्स किया इसलिए एक इमल्शन बनेगा, और इस इमल्शन को तोड़ने के लिए हमने इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया ताकि जो ऑयल बेस्ड हमारा पेस्टिसाइड है वो ईजिली और अच्छी तरीके से जो पानी में डिजोल्व हो जाए और एप्लीकेशन करते समय एक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन क्रॉप पे हो। तो हमको इसको डाइल्यूट करना पड़ता है स्प्रे मिक्स बनाने के लिए बिफोर एप्लीकेशन, और क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है और कंटिन्यू, इसलिए इसको कंटिन्यू एसिटेशन की जरूरत पड़ती है ताकि पानी में वो इजिली डिजोल्व होता रहे या मिक्स रहे। नाउ द सेकंड टाइप इज सोल्यूबल लिक्विड। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि लिक्विड फॉर्मुलेशन से और इजीली डिजोल्व हो जाएगा या सॉल्युबल होगा वाटर में। तो बेसिकली सोल्यूबल लिक्विड जो है वो एक टाइप के सस्पेंशन है माइक्रोफाइन सॉलिड पार्टिकल्स के और वाटर बेस्ड कैरियर के। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो बेसिकली बना है माइक्रोफाइन सॉलिड पार्टिकल्स का। ये सॉलिड पार्टिकल्स को वाटर बेस्ड कैरियर या एज अ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है और इससे बना हुआ एक सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन भी जो है वाटर के साथ मिक्स किया जाता है एप्लीकेशन के लिए। तो ये जो लिक्विड यहाँ पे बन रहा है वाटर बेस्ड कैरियर और हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट माइक्रोफाइन सॉलिड पार्टिकल्स का, ये वाटर में डिसॉल्व या सॉल्युबल है, इसलिए इसको सॉल्युबल लिक्विड कहा जा रहा है। Now the third part is suspension concentrate or the flowables। तो बेसिकली ये जो सस्पेंशन कंसंट्रेट्स हैं ये भी सस्पेंशंस हैं पाउडर के लिक्विड कैरियर के साथ। तो जब पाउडर को लिक्विड कैरियर में डिसॉल्व किया जाएगा तब सस्पेंशंस बनेंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसका कंसंट्रेट होता है बेसिकली वो ना ही वाटर में डिसॉल्व होता है और ना ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो हम डायरेक्टली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है हमारा उसको पानी या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्योंकि डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको मिक्स करते हैं एक सॉलिड कैरियर में जो कि बेसिकली होता है इनर्ट क्ले, और इसको उस इनर्ट क्ले के साथ मिक्स करने के बाद उसको डिस्पर्स कर दिया जाता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में। मतलब हम क्या कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए उसको पहले क्ले के साथ मिक्स किया जाएगा। उस क्ले के साथ मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर में उसको घोल दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सस्पेंशन कंसंट्रेट जो है वो बन के रेडी होगा। ये जो सस्पेंशन कंसंट्रेट होगा इसको भी हमको डाइल्यूट करना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए या फिर पानी में हम इसको मिला के फिर अप्लाई करेंगे। लास्ट है अल्ट्रा लो वॉल्यूम कंसंट्रेशन। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है अल्ट्रा लो वॉल्यूम मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है। तो ये स्पेशल फॉर्मुलेशंस हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम जो है। इनमें क्या होता है जो हमारा टेक्निकल प्रोडक्ट है हम बोलते हैं टेक्निकल प्योर ग्रेड टॉक्सिकेंट जो हमारा होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे डिसॉल्व किया जाता है एक हाई ग्रेड सॉल्वेंट के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक हाई ग्रेड सॉल्वेंट या इनर्ट मटेरियल के साथ हम उसको मिक्स कर रहे हैं फॉर माइक्रोनाइज्ड ड्रॉपलेट एप्लीकेशन। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो माइक्रोनाइज्ड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगी विदाउट डाइल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे फिर स्प्रे मिक्स बनाने या किसी वाटर मिक्स करने की जो है एप्लीकेशन के पहले जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा बोल सकते हैं मेन फॉर्मुलेशन हमको मिल रहा है वही हम यूज करेंगे फॉर एप्लीकेशन। तो इसके लिए क्या होगा एक स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल इक्विपमेंट जो इसके लिए लगता है क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुलेशंस को ही फील्ड में अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुलेशन अप्लाई किया जा रहा है दैट मीन द माइक्रोनाइज्ड ड्रॉपलेट फॉर्म, जो क्वांटिटी होती है इस मिक्सचर की या जो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम लगती है। तो यहाँ पे जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ 1 से 2 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है और इतने में ही एप्लीकेशन आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो 1 से 2 लीटर करने एप्लीकेशन जो है वो या इधर एरियल मेथड से किया जाता है या फिर ग्राउंड एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लग रही है पर हेक्टेयर इसलिए इसे अल्ट्रा लो वॉल्यूम कंसंट्रेशन कहा जा रहा है। Now coming to the last and third type of formulation that is the gaseous formulations, जहाँ पे जो formulations होंगे वो basically gaseous form में होंगे। तो फर्स्ट टाइप है इसमें वो है एरोजोल। एरोजोल्स जो है वो बेसिकली टॉक्सिकेंट जो है वो मिक्स किए होते हैं लिक्विफाइड गैसेस में। तो इसके कॉम्बिनेशन से एरोजोल्स का फॉर्मेशन होता है। टॉक्सिकेंट जो होते हैं वो जनरली सस्पेंडेड होते हैं एज अ माइन्यूट पार्टिकल्स। जो एरोजोल्स हैं उनका साइज जो होगा वो 0.1 से लेके 50 माइक्रोन तक होगा और टॉक्सिकेंट जो होगा वो इस लिक्विफाइड गैस में सस्पेंडेड होगा हमारा पार्टिकल। इट इज अचीव्ड बाय बर्निंग द टॉक्सिकेंट और वेपोराइजिंग विद हीट और एटमाइजिंग इट मैकेनिकली। तो जब हम एरोजोल्स को अप्लाई करेंगे तो इस लिक्विफाइड गैसेस को रिमूव मतलब एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए इन वेपर्स को जनरली या तो हमको टॉक्सिकेंट को बर्न करना पड़ता है या फिर इसको वेपराइज करना पड़ता है हीट देके मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, या फिर हमको इसको एटमाइज करना पड़ता है एटम के फॉर्म में मैकेनिकल तरीके से। इससे क्या होगा जब ये पार्टिकल्स रिलीज होंगे एक स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर से या हमारा जो इक्विपमेंट होगा उससे उसके कारण क्या होगा जो टॉक्सिकेंट पार्टिकल होगा वो फ्लोट करना शुरू कर देगा उसके बाद एयर में। तो ये जो हमारे एरोसोल्स होंगे जो मेन टॉक्सिकेंट पार्टिकल होगा वो एयर में फ्लोट करना शुरू होगा और जो लिक्विफाइड गैस होगी यहाँ पे वो जल्दी ही इवेपोरेट हो जाएगी। जो गैस होगा वो रिलीज
जो रिलीज गैस होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो हमारा टॉक्सिकेंट पार्टिकल होगा वो एयर में फ्लोट करता रहेगा। तो इस तरीके से एरोसोल जो है काम करता है। अब ये एरोसोल जो है क्योंकि गैशियस फॉर्म है, ये रेस्पिरेशन के टाइम पे उससे बॉडी स्पाइरकल के थ्रू एंटर कर जाए या फिर कहीं पे बॉडी के सरफेस पे है तो ये एनवायरनमेंट में रहेगा और उससे फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा कहीं किसी सरफेस पे। तो इस तरीके से एरोसोल्स फंक्शन करते हैं। दूसरा है फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स की अगर बात करें तो फ्यूम्स के फॉर्म में, जैसे ये भी गैशियस फॉर्मुलेशन है। टॉक्सिकेंट्स जो है वो जनरली हमारे गैशियस फॉर्म में ही होते हैं और ये जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर मिक्सचर होते हैं दो से ज्यादा गैसेस के। तो ये आइदर लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होंगे या फिर दो गैसेस के मिक्सचर के फॉर्म में होंगे और इसमें टॉक्सिकेंट जो होगा वो गैसियस स्टेट में होगा। अब ये जब फ्यूमिगेंट अप्लाई किया जाएगा तो ये एंटर करेगा बॉडी से स्पाइरकल के थ्रू रेस्पिरेशन के समय। तो जब ये रेस्पिरेशन इंसेक्ट करेगा, रेस्पायर करेगा तो स्पाइरकल के थ्रू ये फ्यूमिगेंट से जो ये हमारा टॉक्सिक गैस है ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और फिर वहां जाके टॉक्सिसिटी कॉज करके उस इंसेक्ट की डेथ कॉज करेगा। थर्ड इज स्मोक जनरेटर। अगर स्मोक जनरेटर की बात करें तो ये बेसिकली कॉइल या स्ट्रिप के फॉर्म में हमको मिलते हैं और ये बेसिकली इनमें होता है पायरेथ्रम ऑक्सीडेंट और वुड डस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है साथ में टॉक्सिकेंट के। और जब हम इसको बर्न करते हैं तो गैसेस वेपर्स रिलीज होते हैं। ये गैसेस वेपर्स भी हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट में फिर सस्पेंडेड रहते हैं और फिर वहां से जब इनहेलेशन के थ्रू जब रेस्पायर करता है इंसेक्ट तो स्पायरकल के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं या फिर डायरेक्ट उसकी बॉडी के कांटेक्ट में आके उसकी डेथ कॉज करते हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों टाइप के फॉर्मुलेशंस देखे, सॉलिड फॉर्मुलेशंस, लिक्विड फॉर्मुलेशंस एंड गैसियस फॉर्मुलेशंस। नोट्स कल्चर के YouTube चैनल पर आपको सैकड़ों वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक अरेंज्ड फॉर्म पे सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पूरे इंडिया से आए हुए बेस्ट फैकल्टी के, तो आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको नोट्स कल्चर का ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करने हैं और उसके बाद जाना है आपको स्टोर सेक्शन में ऑल इन वन कोर्स में। यहां आपको 1000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हमारा ई नोट्स मिलेगा और बहुत सारे टेस्ट सीरीज, 250 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये कोर्स जो रहेंगे आपके एमएससी एंट्रेंस, जेआरएफ, आरईओ और एचओ सुपरवाइजर, एसएडीओ, एडीओ और जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सबके लिए बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके बहुत सारे एग्जाम्स के 90% से भी ज्यादा सिलेबस को पूरे कवर करते हैं। इसके आ जाने के बाद, स्टोर सेक्शन में आ जाने के बाद आपको कूपन कोड दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको दिख जाएगा कूपन कोड लकी 100 या कोई भी दूसरा कूपन कोड मिलेगा। ये कूपन कोड जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो मेन कोर्स की फीस है वो कंप्लीट ऑफ हो जाएगी और एक मिनिमम चार्ज जो हमारे साल भर के सर्विस, सर्वर और ऐप रेंट की चार्ज है जो हम कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ आपको वो पे करनी पड़ेगी और ये पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो अभी नोट्स कल्चर ऐप पे जाकर के आप ये कोर्स तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलरेडी 3200 से भी ज्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब ये कहीं ज्यादा ये नंबर बढ़ गया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।